नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। नाउ रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को चेतावनी दी है और ये कहा है कि आपका कर्ज लगातार बढ़ते जा रहा है और पॉसिबिलिटी है कि ये जल्द ही इंडिया का टोटल कर्ज है ये जीडीपी के बराबर पहुंच जाएगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर आर्टिकल दिख जाएंगे आजकल। बाय द वे, इस पर बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। आईएमएफ वॉर्न इंडिया की एक चेतावनी दी है टू इंडिया कि ध्यान रहे, कर्ज लगातार बढ़ते जा रहा है। जनरल गवर्नमेंट डेप्ट में एक्सीड ना सिर्फ 100% ऑफ टोटल जीडीपी पहुंच सकता है, उससे आगे भी जा सकता है मिड टर्म में, और इसकी ओपनली आईएमएफ ने वार्निंग दी है। यहाँ आप देख पाओगे, इससे रिलेटेड बहुत से आर्टिकल दिख जाएंगे और ये चिंता की बात है। हॉनेस्टली इंडिया में हम लोग जब बात करते हैं पॉलिटिक्स की तो और चीज़ों को लेकर बहुत से डिबेट्स होते हैं, बट इकोनॉमी मैं कहूँगा इतनी नॉलेज नहीं है लोगों को, और फिजिकली देश कहाँ होना चाहिए ना उसके बारे में लोगों को प्रॉपर पता है या क्लियरिटी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के सामने क्या क्या खतरे हैं, आईएमएफ जो ये चेतावनी दे रहा है इसे कितना सीरियसली लेना चाहिए, और भारत सरकार का अभी के लिए क्या रिएक्शन है। बहुत जानने को मिलेगा, ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंडिया। तो मैं सिंपली ये कहूंगा, इफ यू केयर अबाउट इंडिया फ्यूचर तो इस टॉपिक पे आपकी नी इंटरेस्ट होना चाहिए। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो का इशू है ये पिछले महीनों में काफी न्यूज में रहा है। आपको याद होगा, आज से कई महीने पहले इंडिया के ऑपोजिशन पार्टी ने ये इशू रेज किया था कि जो इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो है ये लगातार बढ़ते जा रहा है। नाउ डेट टू जीडीपी का मतलब क्या है? मतलब कि जितनी हमारी जीडीपी है ना, धीरे धीरे हमारे कर्ज भी उतने ही पहुंच जा रहा है। नाउ मैं यहाँ एक बात और ऐड कर दूं, जीडीपी से ये एज्यूम मत कर लेना कि पूरे देश की वैल्यू क्या है, हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक एनुअल ईयर में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जीडीपी वो जीडीपी है, ठीक है। तो जो हमारी जीडीपी है धीरे धीरे उसके करीब डेट आ रहा है। जब भी ये होता है तो थोड़ी सी आप कह लीजिए टेंशन होती है, क्योंकि कर्ज ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है। आई मीन आज के समय और जिस दुनिया में हम रहते हैं, कर्ज को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि डेट से आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं और ज़्यादा पैसा खर्च सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ये जिन देशों ने किया है उनका आज बहुत बुरा हाल है। फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटीना एक क्लासिक एग्जाम्पल है, और इंडिया का जो डेट है वो इंक्रीज हो चुका है 1,55,000 करोड़ रुपए से। और इस टॉपिक पे ऑपोजिशन पार्टी ने एक मेन चिंता ये है कि पिछले 9 साल में इंडिया का जो टोटल डेट है वो 55 लाख से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब कि 9 साल में 100 लाख करोड़ का इंक्रीज हुआ है, और ये डाटा कई महीने पुराना है। जो लेटेस्ट डाटा है आप देखोगे, इवन जो बजट का डॉक्यूमेंट सामने आया है उसमें आप देखोगे कि जो टोटल इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट है दोनों को कंबाइन करोगे ना आप, अगर तो 31 मार्च 2024 170 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। और इसी बात को लेकर आईएमएफ बार बार चेतावनी दे रहा है कि आपकी डेट बहुत ज़्यादा है, और प्रॉब्लम यह है कि आपकी जो जीडीपी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है कि आपका डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत अच्छा रहे। क्योंकि अभी के लिए भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो है जो हम मान के चल रहे हैं 81.3 के आसपास है। इसको लेकर आपको कई एस्टिमेट मिल जाएंगे ऑनलाइन, कहीं देखोगे 85 मिल जाएगा और कहीं देखोगे 87 लिखा है। मगर ओवरऑल आप कह सकते हैं जो ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स है जो प्रॉपर ट्रैक करते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो, उनका डाटा देखोगे तो वहाँ कहते हैं कि 81.3 के आसपास है। भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब कि हमारी जीडीपी 100% और जो हमारा उधार एक्सटर्नल और इंटरनल है सबको मिला जुलाकर 81.3% के आसपास है। नाउ आप अगर कुछ और कंट्री से कंपेयर करोगे तो काफ़ी कम दिखेगा। जैसे जापान का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है 239% और यूएसए का 116% है। जी हाँ, जापान का डेट अलग ही लेवल पर है। वो कंट्री जब इकोनॉमिकली कोलैप्स करेगा ना, इट विल साइड, एक बड़ा कोलैप्स आएगा इफ़ जापान का अगर कभी कोलैप्स आएगा तो। मैं इसीलिए एक बड़ा इफ़ लगा रहा हूँ कि अगर ऐसा होगा तो, बट ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। मैं इसीलिए इफ़ लगा रहा हूँ। और फ्रांस का आप देखोगे तो हाई मिलेगा, यूके का आप देखोगे तो हाई मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और इंडिया को देखो, एक एडवांटेज इन सब कंट्रीज से
ये है कि हमारी जो जीडीपी लगातार बढ़ रही है, आई मीन उस रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से नहीं बढ़ रही है, बट जो चेंज की मतलब 9 से 10% के आसपास, मगर जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ रही है ना, आईएमएफ का एक अनुमान ये भी है कि पॉसिबिलिटी है कि 2025 तक या 2026 तक इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो ये पीक कर जाएगा, मैक्सिमम जाएगा 82.3% मैक्स। उसके बाद साल 2029 या 2030 के आसपास इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो गिरना स्टार्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर आईएमएफ का कह रहा है कि जीडीपी कंट्रोल में आ जाएगी, बट आने वाले समय देखिए बहुत ज़्यादा ट्रिकी होगा। कई चीज़ आज के समय चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने रिसेंटली सुना होगा कोविड-19 का न्यू वेरिएंट फिर से फैल रहा है चाइना से बाकी कंट्री में। तो और कई कंट्रीज ने मास्क वापस चालू कर दिया है और हमें पता नहीं है कि कहानी कहाँ पर जाएगी। ठीक है, वी डोंट नो कि सिचुएशन कितनी ख़राब हो सकती है, क्या होगा, सिंपली वी डोंट नो। और अगर आप लास्ट में देखो जब कोविड इनिशियली आया था ना, तब भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये 75% हुआ करता था। डेट टू जीडीपी रेशियो जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है। 75% बहुत अच्छा था, मगर तब कोविड आया, सरकार को इधर उधर खर्च करना पड़ा, वैक्सीन, कंपनीज के लिए पैकेज, उसके अलावा लोगों के लिए फ्री फूड दिए गए, इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है ये बढ़ गया। तो फिर से ये जो न्यूज़ आ रही है कोविड को लेकर, साथ ही साथ बहुत सारी और प्रॉब्लम भी है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वेरियस और इशू है। कल को हमें पता नहीं कि वॉर हो जाए इंडिया का, जिस कंट्री के साथ भी हमारी वॉर हो जाएगी, तो दोनों के डेट टू जीडीपी रेशियो बर्बाद हो जाएंगे काफ़ी लंबे समय तक। तो इस वजह से आईएमएफ कह रहा है कि चिंता है हमें भारत के डेट टू जीडीपी रेशियो जो 80% के आसपास मंडराते रहता है, ये कुछ अगर स्थिति खराब हो गई तो 100% को क्रॉस ना कर जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये मुझे लगता नहीं है कि इंडिया पर से दुनिया का विश्वास लोगों का कभी उठने वाला है, क्योंकि इंडिया कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। डेट टू जीडीपी रेशियो नेचुरल मानेंगे, अगर मैनेज करने के बेस्ट जो तरीके हैं वो अपनी जीडीपी बढ़ाते रहो। जीडीपी लगातार बढ़ती रहेगी तो एक टाइम पर आप देखोगे डेट अपने आप कम हो जाएगा या फिर उसी पर रुक जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये भी आ सकता है कि उसके अलावा कोई शॉर्ट टर्म उपाय नहीं है डेट टू जीडीपी रेशियो मैनेज करने का। तो मैं कहूँगा है, मगर ये डिसीजन थोड़ा रिस्की है और कुछ लोगों को आप अब कह सकते हो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसा बात है। एक ऑप्शन हमेशा ये रहता है कि जो इंडिया के पास सरकारी कंपनीज है हमारी, वो हम बेचना स्टार्ट कर दे, ये ऑप्शन है। बट अगेन इसमें रिस्क ये है कि जॉब्स फिर कम होंगी। सरकारी जो कर्मचारी है वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको जॉब के लिए एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और ओवरऑल कंट्री पसंद नहीं करती है कि सरकार है वो सरकारी कंपनियों को बेचना स्टार्ट कर दे। ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स पैदा करती है लोगों के बीच में और एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन है। देखना होगा इंडिया की गवर्नमेंट किस तरीके से जो डेट टू जीडीपी रेशियो है और या जो वार्निंग आ रही है इसके बारे में क्या एक्शन लेती है या किस तरीके से अपना डेट टू जीडीपी रेशियो को कंट्रोल करती है, ये देखना होगा आने वाले दिनों में। और इसके रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स आती है तो मेरी वीडियो जरूर आएगी। बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।